पलवशा पलवशा आ गई है लाहौर में। और लाहौर में रह के गई है जनाबा पीसी में रह के गई हैं। अब पता नहीं 6 दिन रही हैं या 7 दिन रही हैं, अब्बा जी के घर में पहुंच गई हैं। है कि पीसी को प्रमोट किसने किया? पलवशा ने किया। और पलवशा ने ना सिर्फ प्रमोट भी किया और उनको बदनाम भी कर दिया। ये मंगवाया अब मैंने खाने के लिए, राती ते बस उल्टियां कर करके बुरा हशर हो गया। दो आलू एक बोटी खाण वालिਆਂ ਨੂੰ अगर पीसी च मौका मिल जाए खाना खान ਦਾ या पीसी च ऑफर मिल जाए फ्री खाना खान ਦਾ ਤੇ फिर उन्होंने खाने का हाल की करना है कि बाज इधर बच्चे मैंने देखे हैं कि रस्सी के साथ बोटी बांध लेते हैं और वो कुत्ते के आगे डालते, आगे आगे भागते जाते हैं, पीछे पीछे कुत्ते भागते जाते हैं ना। तो सेम यही मिसाल है, बुरा लगे तो लगे किसी को, मगर इसकी यही मिसाल है। जहां सूट इसको दिखाई देना तो वो ये मुझे बंदी भी ना वो बोटी याद आ जाती है। खाना ठेका लगाना हालांकि इस्लाम में कितना मकरू है, हराम है ना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग्स। जी बस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक है जी पलवशा पलवशा आ गई है लाहौर में। और लाहौर में रह के गई है जी जनाबा पीसी में रह के गई हैं। अब पता नहीं 6 दिन रही हैं या 7 दिन रही हैं, अब्बा जी के घर में पहुंच गई हैं। 6-7 दिन इनको बिल्कुल भी अब्बा जी की याद नहीं आई। यानी इनका जो ट्रिप था वो बिजनेस ट्रिप ही था। जैसे कि इन्होंने प्रमोट करना होता है किसी न किसी को, जैसे टैप टैप हो गया उनको। और इस दफा तो जनाब बड़ी बात है कि पीसी को भी प्रमोट कर दिया है। पीसी को तो कोई जानता ही नहीं था, पीसी का तो कोई नाम ही नहीं था ना। भला कहाँ पलवशा कहाँ पीसी। पीसी अब तक बेचारा रोल खुल रहा था पूरे लाहौर में कि पलवशा आए और हमारी प्रमोशन करे और हमारा इसके बिजनेस बढ़े ना। बचपन से हम पीसी देखते आए हैं। मुझे अलबत्ता तो इस बात का होता है कि बहन तुमने बताया होता ना तो यकीन करके पीसी ना, पीसी की छत से मेरा घर नजर आता है तो मेरी छत से पीसी का घर नजर आता है। मैं इतने पास हूँ पीसी के ना। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही हमारे जितने भी फंक्शन हुए हैं, जितनी भी गैदरिंग हुई है वो पीसी में ही होती रही है। मगर मुझे हैरान है कि पीसी को प्रमोट किसने किया? पलवशा ने किया। और पलवशा ने ना सिर्फ प्रमोट भी किया और उनको बदनाम भी कर दिया। ये मंगवाया अब मैंने खाने के लिए, राती ते बस उल्टियां कर करके बुरा हशर हो गया। और अभी भी बस होश आंदी जाती पई है। ये देखें जी बाहर का मौसम, अभी बस उठी हूँ। एक खिचड़ी आई है मेरे लिए, बहुत तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और टेम्परेचर भी लग रहा है कि टेम्परेचर भी है। ये देखें नरम सी खाएंगे खिचड़ी, नरम सी खिचड़ी खाएंगे, फिर मैं अपनी मेडिसिन। बदनाम किस लिए किया कि पीसी का खाना खाने से इसका पेट लूज हो गया, मोशन वगैरह शुरू हो गए, वॉमिटिंग वगैरह शुरू होगी बेचारी को। तो इसने नाम लगाया जी खाना खाने नाल मेरी तबीयत इंज हो गई उंज हो गई, मैं सारी रात वॉशरूम जाती रही, मैं वॉमिटिंग करती रही। फिर उसके बाद ये खिचड़ी वगैरह और ब्ला ब्ला जो भी खाती रही। इसकी जो बहन आई हुई थी अम्मी हलीमा, और वो भी पूरी यानी जहाँ मुफ्ता हो ना वहाँ पूरी की पूरी फैमिली बाल बच्चे समेत टब्बर समेत पहुंची होती है। तो इसकी बहन भी इसके पास पहुंची हुई थी, टब्बर समेत। बच्चियां भी मेरा ख्याल में थी, उसकी झलक सी नजर आई थी, जवान बच्चियां भी थी। यानी पूरी की पूरी उसकी फैमिली भी थी। और खूब इंजॉय किया इन्होंने पीसी में। मगर पीसी का नाम बदनाम किया, पीसी के खाने को बदनाम किया कि खाना खाने से इनकी तबीयत खराब हुई। ये नहीं मैं कहती ज्यादा खाना मैं खा लेता सी, जाहिर है जिथे दो एक बोटी दो आलू होवन तो उस तो बाद फिर पीसी का खाना होवे ते फिर बंदा खाना किस तरह खांदा है ये तुसी फिर आप ही समझ जाओ ना। समझण वाले आप ही समझ जाणगे कि दो आलू एक बोटी खाण वालिਆਂ ਨੂੰ अगर पीसी च मौका मिल जाए खाना खान ਦਾ या पीसी च ऑफर मिल जाए फ्री खाना खान ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਤੋਂ ਹੋਣ ਬੱਟ ਯਾਨੀ ਬਟਨੀਆਂ ਤੇ नाले होने ਇਹਨਾਂ ਦੇ मेदे छोटे, ਇਹ हो नहीं सकता ना। दो मुख्तलिफ राय है ये ना, कभी भी नहीं हो सकता कि बट लोग हों। खैर मैं बटों के खिलाफ बात नहीं कर रही, बट मीन्स के अच्छे होते हैं, खूबसूरती में भी होते हैं, वो अलग से बात है, अल्लाह ताला की देन है। कुछ बट काले भी होते हैं, वो कहते हैं ना बट होवे काला ना काला होवे तो गोली मार दो ना। इस तरह की बातें भी ना मशहूर है बटों के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो होते हैं ना बट मोटे होते हैं, बटनियां भी जो होती हैं मोटी होती हैं और रंग इनके फेयर होते हैं ना। कुछ एक दा होता है, ऐसा भी होता है कि काला भी होता है ना। जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूँ ना, मेरे बच्चे का एक दोस्त है वो बट है मगर काला है, तो उसको मैं ऐसे कहती होती हूँ ओए बट तू कादा बट है ना, तू ते काला है, काला तो बट कदे भी नहीं देखा ना। तो इस तरह के भी मुहावरे बहुत फेमस है। बहरहाल जी इनके मेदे देखे ही हैं,
प्लवशा जिस तरह प्लेट भरती है तो उससे ये अंदाजा हो जाता है कि एक मैदे में, यानी ये फिर भी यानी कैमरे के सामने इतना थोड़ा सा डालती है, वो हमारे लिए कितना इसके काफी है ये इसको नहीं पता, क्योंकि ये इससे कितना ज्यादा खाती होगी ये आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैमरे में के सामने अगर इतना डाला है तो बाद में इससे कितना खाया होगा। ये लोग आप लोग ना खुद ही अंदाजा कर लेना कि इनके मैदे होते हैं बड़े, और इनको खाने का बहुत इसके वो होता है, क्रेजी होते हैं ये लोग ना, बट लोग बहुत क्रेजी होते हैं खाने के। पाए हो गोश्त हो, भी बड़े शौक से खाते हैं, पाए बड़े शौक से खाते हैं, कुछ भी हो, लोहड़ी नाश्ते जितने भी होते हैं ना वो बटों पे खत्म होते हैं। तो जी ये हमारी बटनी साहब अभी पीसी में इस दफा इनको फ्री का मिला था, क्योंकि टैप टैप की तरफ से भी मिला था, वो तो इसके पॉकेट में चला गया, बचत होगी कि पीसी ने खुद ही इसको ऑफर कर दिया कि आप हमारी मेहमान हैं। पता नहीं इस दफा पीसी ने अपना नाम बदनाम कराना था, पीसी के खाने खाने से बेचारी पल्लू का जो पेट है ना वो लूज हो गया, उससे मोशन और वॉमिटिंग वगैरह जो भी था इसको इश्यू हो गया। मैं कहती हूँ कि वाकई इस औरत को हम दाद देते हैं कि एज का हिसाब देख ले इस औरत का, और इसकी स्ट्रगल देख ले ना, ऐसे कि जैसे बस ये ना इस जिंदगी में अपने नाम के झंडे गाड़ के जाएगी। है तो आखिरी आखिरी टाइम है, खैर कोई पता नहीं होता, बाज लोग बड़ा लंबा भी जी लेते हैं, मगर हद होता है ना 60 को पहुंच जाए, उस 60 से ऊपर 2-4 साल हमें मिले जाए तो यही समझे कि बोनस मिल गया है ना। आपको पता ही है औसत उम्र हमारी वैसे भी 45-50 ही रह गई है अभी इधर पाकिस्तान के हिसाब से ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मैडम 60 तो क्रॉस कर ही चुकी है, 61-2 की तो डेफिनेट 110% ये है ना। इसकी शादी की पिक्चर्स देख ले या जो जो इसने बताया है खुद से वो देख ले तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। यानी कल ये लाइव बैठी हुई थी तो लाइव आके इसने बड़ा रोना धोना किया कि इसकी वीडियो इससे इसके लोग करने अपलोड करने से पहले तो खैर कोई भी नहीं मिसके चुरा सकता, ये अपने अकाउंट में कोई नहीं लगा सकता, और ये यही बता रही थी कि तमाम टिकटॉक इसके पहले यूज कर लेते हैं, इंस्टा यूज कर लेते हैं, वाईटी पे भी सारे यूज कर लेते हैं इसको। तो इस बेचारी को पता ही नहीं है, क्योंकि इसको स्ट्राइक देने का ही पता था, जो इसने पहले भी 20-25-26 इसने किसी को दी थी ना स्ट्राइक, तो उसका क्या बना क्या वो आप लोगों को पता ही है ना। तो अभी भी है, इसका क्लेम बनता है, मगर पता नहीं ना जाने क्यों इतनी भोली भाली बेचारी बन जाती है, इधर आके तो बंदा कहता है कि इससे ज्यादा मासूम तो कोई दुनिया में है ही नहीं है, हालांकि इससे ज्यादा तेज औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। भाई जिंदगी का ये हिस्सा देखो, फिर तुम्हें स्ट्रगल करते या तो ना अल्लाह ना करे कोई ऐसा है कि तुम सिंगल हो घर की, तुम इन्हें टेक कर करना है, बच्चों की कफालत तुमने करनी है, बच्ची है 2 बच्चे हैं, उनकी कफालत की जिम्मेदारी तुम पे है, या अल्लाह ना करे कोई हस्बैंड कुछ भी नहीं करते या नाउजुबिल्ला बीमार है जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बकौल इसके बड़े वेल टू डू थे मेरे हस्बैंड, उनका मकान भी था, बल्कि नहीं एक नहीं 3-3 कहती है, 3-3 मकान है उनके, और बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह जो भी है इनकी बड़ी अच्छी है। फिर उसके बाद डेफिनेट बड़ा बेटा भी कुछ ना कुछ करता ही होगा। उसके बच्चों के बारे में इसने अपने बच्चों के बारे में कभी भी नहीं बताया ना। छोटे का पता है जी, वो तो हमें पता ही है कि छोटा है अभी, मेरा हमें टीनेज अंडर 20 होगा ना बच्चा, वो बोला तो बड़ा है, जाहिर है डेफिनेट वो जॉब भी करता होगा, ये पढ़ाई भी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। वो तो इसने कहा था कि ग्रेजुएशन इधर इधर से की थी, एक दफा दिखाया भी था इसने अपनी वीडियो में, दिखाया भी था। तो इतना कुछ होने के बावजूद इस उम्र में आपको यानी जो जो यूट्यूब पे काम करने वाले उनको पता है कि यूट्यूब पे काम करना कोई आसान बात नहीं है, वीडियो बनाना, तैयार होना, अपलोड करना, वॉइस ओवर करना कितना ही मुश्किल होता है, कितना टाइम तलब होता है ये काम ना। तो उसके लिए दिमाग को भी कुछ होता है, नजर को भी कुछ होता है, बंदा चिड़चिड़ा भी हो जाता है ना। इसमें तो वाकई बहुत बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। जाहिर है कि घर के कामों से हटके हमने ये काम भी करना होता है, तो हम जानते हैं कि ये चीज काफी टाइम तलब है ना, इसको काफी टाइम चाहिए और जहन भी चाहिए, जहन को हाजिर भी रखना पड़ता है कि मैंने कौन सी बात कहाँ कैसे करनी है। बहरहाल जी काफी इसके मुंह से ऐसी वैसी बातें निकल भी जाती हैं। तो जैसे सूटों पे तो मैं कहती हूँ कि सूट तो जिंदगी का एंड है, सूटों का हिसाब किताब इसने नहीं देना, वो मारिया बी ने देना है, या अदर ब्रांड जो भी है जो इसको यूज कर रहे हैं उन्होंने देना है। बकोल इसके सूटां दा हिसाब मैं नहीं देना, सूटां दा हिसाब जेडे मैनू भेजते ने ना उन्हें नहीं देना है। तो मारिया भी बेचारी अल्लाह का शुक्र है, वो तो माशाल्लाह दीन की तरफ है, हमें बहुत खुशी हुई है। वो अपने बच्चों की मिसके किस तरह तरबियत कर रही है, किस तरह तालीम दे रही है, कुरान की और नमाजों की तालीम बच्चों को दे रही है। इस औरत को उसने ना सूटों के पीछे लगा दिया है ना। वो जैसे कहते हैं ना कि बाज इधर बच्चे मैंने देखे हैं कि रस्सी के साथ बोटी बांध लेते हैं और वो कुत्ते के आगे डालते, आगे आगे भागते जाते हैं, पीछे पीछे कुत्ते भागते जाते हैं ना। तो सेम यही मिसाल है, बुरा लगे तो लगे किसी को, मगर इसकी यही मिसाल है, जहां सूट इसको दिखाई दे ना
तो वो मुझे बनी भी ना वो बोटी याद आ जाती है अक्सर, है ना। ये गली मोहल्लों में बच्चे ऐसे करते हैं ना, बोटी छिछड़ा कोई ऐसे बांध लेते हैं, तो उसके पीछे कुत्ते बिल्लियां भागते रहते हैं ना। तो इसका भी यही है, जहां सूट इसको फेंक दो, जहां सूट इसको, ये खुद अप्रोच करती है, ये नहीं है कि लोग इसको अप्रोच करते हैं, ब्रांड अप्रोच करता है। सारे लोग तो, मारिया भी बेचारी इसी के मुताज थी, मारिया भी कभी बिजनेस इसी की वजह से चल है, वो भी बेचारी रोटी खा रही है, ये अपना मीन्स के सर्वाइव जिंदगी कर रही है अपने बच्चों के साथ, वो इसी वजह से कर रही है। वो भी मुताज थी, पीसी भी इसी का मुताज था, अदर ब्रांड भी जो इसको अप्रोच करती है वो भी इसी के मोहताज थे ना। तो इसीलिए तो उन लोगों के कारोबार चले हैं, सबके कारोबार चले हैं। क्या कहते हैं, स्पाइस विलेज का कारोबार देखिए, स्पाइस विलेज को भी कोई नहीं इवन के यूके को कोई नहीं जानता था। यूके भी हमें तब पता चला है जब आज से 2-3 साल पहले ये आई है, हमें पता चला ये यूके, तो हमें पता चला है कि यूके भी एक मुल्क है ना, कंट्री है, उसमें लोग ऐसे होते हैं, ऐसे घर होते हैं, ऐसे लाइफस्टाइल होता है, ऐसे इसके कपड़े पहन के, साइड पे दुपट्टा नीचे लटका के, कंधे पे नीचे लटका के, सड़कों पे, यानी वो कहते हैं ना घसीटता हुआ दुपट्टा लेके, किस तरह यूके में चला जाता है ना। तो ये हमें तो वाकई अब पता चला है कि यूके में लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे दुपट्टा कोने पे रख के चलते हैं, अड्डी पहन के रोजाना सुबह सुबह तैयार होते हैं, डायसन यूज करते हैं। अब देखिए इधर आके कल लाइव में उसने डायसन नहीं यूज किया हुआ था, तो वो देखे उसका फीचर्स देखे, उसका बुढ़ापा देखे, इसके बाल देखे कितने फिजी से हुए हुए चिपके हुए। तो ये सारे डायसन का ही कमाल है, बल्लो तेरा तो कोई कमाल नहीं है ना। या तो ना कि नेचुरल ब्यूटी है तो बंदा दिखाए भी, अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सभी को खूबसूरत बनाया है। वो अल्लाह की जात है, वो बेहतर जानती है कि किसको कैसे बनाना है, किसकी। मगर ये है कि लोग जो अपने आप को इस तरह दिखाते हैं ना, बनाओ सगार करके, मैं कहती हूँ कि इन पे दीन कहीं लागू नहीं होता, इन पे इस्लाम का कोई भी अंसर जो है वो लागू नहीं होता। जो इसी के है प्रमोट किए हुए, प्लांट किए हुए 3-4 है, वो बड़ा इस्लाम को वो करते हैं, क्योंकि इस्लाम तो उन पे खत्म है। दूसरों पे बकवास गंदी लैंग्वेज यूज करना तो उनका काम है ना। मगर इधर आके ना इतना मुनाफिक टोला है, इतना मुनाफिक टोला है, इधर आके उनको इसका दुपट्टा साइड पे लटका हुआ कभी नहीं नजर आया, इस माई के खुले बाल कभी नहीं नजर आए, इस माई का बनना सवरना, कहका लगाना, हालांकि इस्लाम में कितना मकरू है, हराम है ना। मेरे हस्बैंड थे अल्लाह बख्शे, तो उनको भी कहके से ना, मेरी एक फ्रेंड आया करती थी तो उसकी आदत थी बड़ा कहका लगा, वो इतनी नफरत करते थे ना, कहते ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं जाहिर एज ए फ्रेंड कुछ कह नहीं सकती थी। वो एक मुख्तसर टाइम पीरियड था, जब आपको पता है दोस्त हमेशा नहीं रहते कि सारी जिंदगी साथ ही रहे ना। तो उसका कह के बहुत मेरे हस्बैंड को बुरे लगते थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ाया करते थे, कह के लगाने वाली औरतें अच्छी नहीं होती ना। तो कह के लगाती है हमारी ये पल्लो, कैसे कह के लगाती है, बिल्कुल चाहत फतेह अली खान की लुक होती है ना, जिसपे फिर इनको गुस्सा भी आता है, फिर इनको इनके टोले को मिर्चें भी लगती है। मगर इतना मुनाफिक टोला ना मैंने जिंदगी में आज दिन तक नहीं देखा। दूसरों के अगर स्कार्फ भी किए हों तो उनको नजर आता है, दूसरों ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ सर पे, चलो लपेटा तो हुआ है, जो ढांपने वाली चीज है उसको तो ढांपा हुआ है, मगर उसमें भी वो भौंकती है, बहुत ज्यादा भौंकती है ना। छिछड़े जो फल्लो इनको डालती है ना, वो नजर आते हैं ना, इसके पीछे वो बोलती हैं, वो जो टोला है ना, मुनाफिक टोला, जिसको इस्लाम इधर आके कोई इस्लाम इस पे लागू नहीं करता ना, इसका दुपट्टा सर पे लेना वो लागू नहीं करता इसको। कभी उन्होंने नसीहत नहीं की कि बीबी हम दूसरों को तेरी वजह से अगर बोलते हैं तो तू खुद भी तो वो अमल कर ना, कि हम बोलने वाले बने। मगर नहीं, उन्होंने भौंकना है, भौंकना है, भौंकना है, सिर्फ भौंकना है, और वो भौंकती हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता तो हमने देखना ही छोड़ दिया हुआ है, कौन क्या बकवास कर रही है, किस तरह भौंक रही है, हमारी जूती को भी परवाह नहीं है। अल्लाह की कसम ज़ेन बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, हमने देख रही नहीं तो हमें गुस्सा, और भौंको और भौंको और भौंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सच को सच और झूठ को झूठ कहना है, जो हम कहते रहेंगे, जो कहते हैं हम अभी तक कि पल्लो तुम पे इस्लाम कोई नहीं लागू। और जो तीसरा तुम ले आती हो अपने भाईजान का पेट तुम दिखाती हो ना, सख्त घिन आती है, नफरत आती है। इस भाई को ना कैमरे की ओले ही रखा करो, क्योंकि आप ही के लोग हमें आके जब मैसेज करते हैं ना, जो तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानते हैं, तो वो जब हमें मैसेज करते हैं तो हमें शदीद अफसोस होता है, दुख होता है कि उन्होंने तो दुखी होके बोलना ही है ना, जिनके साथ तुम्हारे भाई ने हाथ किए हुए, वो क्या हाथ किए हुए। काश कि तुम्हें अल्लाह ताला अकल दे, हिदायत दे। एक तो इस भाई को हिडन रखो, दूसरा उस भाई के जो भी कमाम थे वो लोगों के सामने ही हैं, जो आके हमें कमेंट करते हैं, हमसे डायरेक्ट राब्ता करते हैं कि तुम्हारे भाई ने, तो उस भाई की अब हमें नमाजें दिखाती हो, उसके तुम रोजे दिखाते हो, भाईजान ने रोजा रखा, भाईजान ने रोजा रखा, ऐसे रोजे ऐसे नमाजें, अल्लाह ताला माफ करने वाला है
کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، مگر یہ ہے کہ ہم پہ تو عیاں ہیں نا یہ چیزیں، اور جن پہ عیاں ہیں ان لوگوں کو بھی آبجیکشن ہوتی ہے، وہ اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے. تو اس لیے اپنی ویڈیو میں بھائی جان نہ کیا کرو. ویسے جو مرضی تم بھائی جان کو جفیاں ڈالو، پپیاں کرو، پیار کرو، تمہارا بھائی ہے، مگر آگے تم خود ہی سمجھ جاؤ نا. تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ عقل اور ہدایت دے، مگر آنی نہیں ہے ان لوگوں کو ہدایت، کیونکہ ہدایت کے دروازے انہوں نے خود زبردستی بند کر کے نا بڑے بڑے تالے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اللہ تو ہر وقت کہتا ہے آؤ میری طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، آخری ٹائم تک، آخری سانس تک، مگر نہیں پلٹنا. جنہوں نے نہیں پلٹنا انہوں نے نہیں پلٹنا. تو امید ہے آج کا اتنا سا میسج آپ کے لیے تھا میرا، آپ کو سچائی اور ریئلٹی بتانے کا. تو نیکسٹ ٹاپک پہ پھر بات کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.